नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। हाँ, मुझे पता है वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया, एग्ज़ाम नज़दीक है। कुछ यूनिवर्सिटियों में कल एग्ज़ाम है और कुछ में 1-2 दिन बाद है। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके सारे क्वेश्चनों के जो सॉल्यूशन है वो आज मैं लेकर आया हूँ। तो जैसा कि मैं आपके पास आज बात करने आया हूँ केमिस्ट्री के एग्ज़ाम की। अब देखो सबको पता है केमिस्ट्री के 1 दिन में 2 एग्ज़ाम हैं और 1 एग्ज़ाम 1 दिन में है। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो एग्जाम है, एक एग्जाम सिर्फ 1.5 घंटे का है, सबको पता है। तो फिर एग्जाम कैसे किया जाए? देखो बच्चों, एग्जाम में टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। सिलेबस आपका सेम पहले जैसा ही है, सेम पहले जैसे क्वेश्चन आएंगे। देखो 1.5 घंटे का पेपर आता है, उससे कोई मतलब नहीं है आपको। आपके पास सेम वही पहले की तरह 5 यूनिट है। उन 5 यूनिट में से बस आपको आधा करना है, 50% आपको करना है। और अब की बार तो अच्छा है इसमें, क्यों? देखो आपको 50% सिलेबस का पेपर करना है, एग्जाम देना है। तो आप ये देखिए कि 50 नंबर का जो पेपर आता था या किसी के 33 नंबर का पेपर आता था, तो उसका आधा यानी कि 25%, मतलब 25, जिसका 50 नंबर का पेपर आता था उसे 25 का करना है। तो अब आपको 5 यूनिट पढ़ने की जरूरत कहाँ है? कौन कहता है आपको 5 यूनिट पढ़ो? 5 क्या, मैं तो कहता हूँ 3 यूनिट भी मत पढ़ो। ऐसा क्यों? देखो आपको केवल करने हैं 2.5 क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल, मैंने सही कहा, 2.5 क्वेश्चन। देखो टोटल 25 नंबर का, अगर आपका टोटल पेपर 50 नंबर का लिखा हुआ है बाहर, तो आपको करना है 25 नंबर का पेपर। तो उसके लिए आपको क्या करना है? आपको 2 क्वेश्चन पूरे पूरे करने हैं और 1 क्वेश्चन हाफ। अब आप कहेंगे हाफ कैसे करें? तो हाफ करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, उसमें एक क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, तो आप एक पार्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आया, उसमें लिखा है शॉर्ट नोट लिखिए, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए और 2 टॉपिक दे दिए 5-5 नंबर के, तो आप वो 5 नंबर का एक टॉपिक कर सकते हो। तो कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। अब बात यहाँ पे ये आती है सबके मन में कि कितनी यूनिट पढ़ी जाए। तो देखो यूनिट का इतना कोई मतलब है नहीं, क्वेश्चन आपके पास सारे यूनिट में से आएंगे। आपको केवल 2 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन 5 नंबर का करना है। तो वो तो आपको 2 यूनिट में से भी मिल सकता है। देखो पहली बात, जैसे पहले होता था कि 1 यूनिट में से 2 क्वेश्चन आते थे और 1 करना होता था। अब ऐसा तो कुछ है ही नहीं। 1 यूनिट में से 2 क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहले होता था 1 यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएंगे और जो चॉइस वाला क्वेश्चन है वो हम करेंगे, है ना, 1 क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन अब 1 यूनिट में से आने वाले 2 क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको केवल 1 यूनिट अगर आप पढ़ोगे ना, केवल 1 यूनिट, तो उस 1 यूनिट में से भी आप 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। यानी कि आप 4 यूनिट नहीं भी पढ़ के जाओगे और 1 यूनिट अच्छे से पढ़ गए, तो आप 25 में से 20 नंबर का तो वैसे ही कर सकते हो। और फिर आप अंदाजा लगा लीजिए आपकी कितनी परसेंटेज बनेगी। ठीक है, तो ऐसी टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि एक दिन में 2 एग्जाम होंगे तो हम क्या करें क्या ना करें। आपको सिंपल सा काम क्या करना है, आपको 2 क्वेश्चन और एक आधा क्वेश्चन तैयार करना है। तो उसके लिए आप सिंपल 1 यूनिट पढ़ सकते हो, आपके आराम से 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, और एक हाफ क्वेश्चन करने के लिए या 5 नंबर का क्वेश्चन करने के लिए आप कोई और भाग पढ़ सकते हो, और नहीं पढ़ना चाहते तो कोई बात नहीं। तो इस तरीके से आप 1 यूनिट में भी पास हो सकते हो। पास क्या, अच्छी परसेंटेज बना सकते हो, क्योंकि 25 में से 20 नंबर बहुत बड़ी बात है अगर आप 1 यूनिट में से 2 क्वेश्चन भी कर दो तो। ऐसे आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री है। तो उनमें आपको सिर्फ इतना सा काम है, आप एक एक यूनिट अच्छे से पढ़ लो। जो आपको अच्छे से आती है वो पढ़ो ना, बाकी की यूनिट के पीछे क्यों पढ़ रहे हो? बाकी के यूनिट के पीछे तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि जो भी पेपर है आपको
1 यूनिट या 1.5 यूनिट पढ़ सकते हो। अब बात आती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की केमिस्ट्री में, जैसा कि मेरे पास कुछ दिन से सबके मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, मैंने लास्ट ईयर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए थे, मैं गारंटी देता हूं अगले 10-15 साल 20 साल तक, जब तक सिलेबस चेंज नहीं होगा, सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उसमें से आते रहेंगे। अब प्रॉब्लम ये है वो क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, तो मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री तीनों की अलग अलग वीडियो बनाई थी, अगर किसी को याद हो तो। ठीक है, तो शायद आपको नहीं मिले, वो कहीं नीचे चली गई हो, तो मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री तीनों केमिस्ट्री की जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो है वो डाल दूंगा। ठीक है, वो मैं लिंक में दे देता हूं आपको। उनमें पांचों की पांचों यूनिट के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और आपको करना सिर्फ है क्या, आपको सिर्फ जो यूनिट आप पढ़ना चाहते हो, 1 यूनिट या 2 यूनिट पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाएंगे। और अगर फिर भी आपको किसी में प्रॉब्लम आ रही है क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। देखो, नए क्वेश्चन बनाने से कोई फायदा नहीं है, फिर भी वही क्वेश्चन आएंगे, वीडियो नहीं करके डाल दो तब भी वही बात है। ठीक है, तो वो पहले वाले क्वेश्चन भी आप पढ़ोगे तो मैं गारंटी लेता हूँ पूरा का पूरा पेपर आपको ऐसा कैसा मिल जाएगा, क्योंकि कई यूनिवर्सिटियों में पेपर हो चुका है तो वहां पे सेम पेपर मिला है। जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी में पेपर हो गया है, तो वहां पे सेम ऐसा कैसा पेपर आया था पिछले साल के क्वेश्चन में से, और गारंटी लेता हूं आपके भी ऐसा कैसा पेपर आएगा, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। ठीक है, तो सारी बातों की एक बात, आप 1 यूनिट पढ़कर भी अच्छी परसेंटेज बना सकते हैं। 1 यूनिट में भी आपकी इतनी अच्छी परसेंटेज बन सकती है कि आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। वो कैसे होगा वो मैंने आपको बता दिया। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद, टाटा, बाय।